18 इंडिया पर आज शुरुआत करेंगे एक ऐसी जानकारी के साथ में जिसने बंगाल में एक बार फिर हड़कंप मचा दिया है। पश्चिम बंगाल के मध्यम ग्राम में बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी के पीए की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने पहले एक कार से पीए चंद्रनाथ रथ की गाड़ी को आगे से रोका। दूसरी तरफ बाइक पर आए हमलावरों ने उनकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ गोलीबारी शुरू कर दी। पुलिस के मुताबिक पीए चंद्रनाथ की गाड़ी पर 14 से ज्यादा राउंड फायरिंग की गई, जिसमें उनको 4 गोली, उनके ड्राइवर को 3 गोलियां लगी। शुवेंदु के पीए चंद्रनाथ की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं उनके ड्राइवर की हालत इस वक्त नाजुक बताई जा रही है। तो कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया वो भी चलिए आपको समझाते हैं। समय था रात का 10:10 हो रखे थे। जगह थी डोहरिया मध्यम ग्राम और चंद्रनाथ अपनी कार से डोहरिया इलाके में दाखिल हुए। अपनी कार में वो मौजूद थे। सामान्य सी रात थी। जगह थी डोहरिया मध्यम ग्राम। जब 10:15 ठीक 5 मिनट बाद हमलावरों ने कार से रास्ता रोका और 2 बाइक सवार आए, जिन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। ताबड़तोड़ फायरिंग कार के अंदर ही शुरू कर दी। इसके बाद 10:15 पर फायरिंग के बाद चंद्रनाथ और बौद्धदेव को कार से बाहर निकाला गया। 10:20 का समय हो रहा था। ठीक 5 मिनट बाद फिर इसके बाद ओवरटेक करके जब पूरा हमला कर दिया गया, उसके बाद उनके साथी बौद्धदेव और चंद्रनाथ दोनों को ही बाहर निकाला गया। 10:20 पर चंद्रनाथ को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। तो ये तस्वीरें सामने आई और इसके बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल देखा गया। ये 7 तस्वीरें आप देखिए। शुवेंदु अधिकारी के पीए जिनकी कार को रोका गया, ओवरटेक करके कार को रोका गया और उसके बाद ताबड़तोड़ हमले किए गए। ये जो तस्वीरें सामने आई हैं उसने देर रात बंगाल को दहला दिया है। आरोप टीएमसी के ऊपर लगाए जा रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं का कहना है कि जानबूझकर ये गाड़ी को रोका गया और पुरानी रंजिश और पूरे मामले के बाद में खूनी खेला खेला गया। और शुवेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ का शव बारासात अस्पताल पहुंच चुका है और यहीं पर चंद्रनाथ रथ का 11 बजे सुबह यानी कि आज पोस्टमार्टम होगा और फिर परिजनों को उनके शव को सौंप दिया जाएगा। आज पोस्टमार्टम के बाद में शव को सौंप दिया जाएगा। 11 बजे पोस्टमार्टम कराया जाएगा। देर रात की यह घटना है जिसके बाद चंद्रनाथ रथ की मृत्यु हो गई और उसके बाद उन्हें बारासात मेडिकल कॉलेज लाया गया है। उनके शव को यहीं पर उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा और उसके बाद उनके शव को उनके परिजनों को सौंप दिया जाएगा। वहीं पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या की खबर पता चलते ही शुवेंदु अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और अस्पताल का दौरा किया, जहां पीए चंद्रनाथ का पार्थिव शरीर रखा गया है। शुवेंदु अधिकारी ने हत्याकांड की हाई लेवल जांच की अब मांग की और हत्या को प्री प्लान्ड मर्डर बताया। लेकिन चंद्रनाथ रथ की हत्या पूरी तरीके से कोल्ड ब्लडेड मर्डर है। चंद्रनाथ रथ की 2 से 3 दिनों तक रेकी की गई थी, यानी वो कहां जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कितने बजे कब निकलते हैं। पुलिस को कुछ सबूत भी मिले हैं और अभी जांच जारी है। ये टीएमसी के 15 सालों के महाजंगल राज का नतीजा है। बीजेपी बंगाल के गुंडों के सफाई का अब काम शुरू करेगी, ये स्पष्ट शुवेंदु अधिकारी की तरफ से भी कहा गया और किया गया। ये प्री प्लान मर्डर है, ये हम लोग का बात नहीं है, पुलिस का डीजीपी का बात है। 2-3 दिन रेकी करके फुल्ली प्री प्लान मर्डर, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया। स्टेट का सीनियर पुलिस ऑफिसर है। हम लोग बहुत पेनफुल हार्ट में ये जो मर्मांतिक हादसा हुआ, इसका निंदा करने का कोई भाषा हम लोग का पास नहीं है। दिल्ली से हमारी गृह मंत्री से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर संतोष जी से लेकर सब ने जानकारी लिया है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार, उन्होंने 4 घंटे तक पूरा जो इंसिडेंट हुआ फैमिली का साथ, पुलिस का साथ बात किया है। पार्टी की ओर से ऑनरेबल एमपी पार्टी का जीएस ज्योतिर्मय सिंह महातो जी और कम से कम 20 चुने हुए विधायक सब अपने अपने क्षेत्र छोड़कर ये जो हुआ है इसके लिए परिवार का साथ और हमारी वार्कर का साथ रहने के लिए आया है। हम लोग इंतजार करेगा
पुलिस ने कुछ ना कुछ क्लू उनको मिला है, पुलिस ही कार्रवाई करेगा। डीजीपी देख रहा है। एक हमारी आईपीएस हमारी लीडर भारती गिस जी ने पुलिस का जो इन्वेस्टिगेशन और बीएनएस के अंदर क्या क्या हो सकता है वो उसको बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा। बंगाल की जनता भी सुरक्षित नहीं है। ऐसी घटना हुआ है कि बंगाल 15 साल का महाजंगल राज का एक कुफल का नतीजा है। बीजेपी सरकार जब टेकअप कर लेगा एडमिनिस्ट्रेशन, तब धीरे धीरे गुंडा को सफाई करने का काम शुरू हो जाएगा। थोड़ा इंतजार करना चाहिए। तो शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या करने वाले हमलावरों की तलाश में पुलिस की विशेष टीम का गठन किया गया है। मध्यम ग्राम में सुरक्षा कड़ी कर दी गई, साथ ही साथ सीएपीएफ की 2 कंपनीज की तैनाती यहां पर की गई है। खुद पश्चिम बंगाल के डीजीपी सिद्धनाथ गुप्ता घटनास्थल पहुंचे और हालात का जायजा लिया। डीजीपी के मुताबिक हमलावरों की गाड़ी बरामद कर ली गई। कार का नंबर फर्जी बताया जा रहा है। कार का नंबर सिलीगुड़ी के किसी शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड है, जो कि फर्जी है। यहाँ पे पीए चंद्रनाथ जहां पर उनके गाड़ी को रोका गया, फिर उन्हें गोली मारी गई, वहां से कुछ खाली कारतूस भी बरामद किए गए हैं। इलाके में लगे सीसीटीवी को अब कब्जे में लिया गया और इनके आधार पर हमलावरों की पहचान की जा रही है। ये जानकारी डीजीपी की तरफ से दी गई है। हम लोगों ने केस का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया हुआ है। जो व्हीकल, जो 4 व्हीलर उस क्राइम में इस्तेमाल हुआ था, उसको हम लोगों ने सीज किया हुआ है। लेकिन जो पता चल रहा है इन्वेस्टिगेशन में, गाड़ी का नंबर टेम्पर्ड किया हुआ है और हम लोगों ने वहाँ पर फायर्ड कार्ट्रिजेज और लाइव राउंड जो इस्तेमाल करे गए थे उनको वहाँ से सीज किया है। बाद बाकी हम लोग कौन लोग थे, कैसे लोग थे, बहुत सारे सीसीटीवी फुटेजेस लोकल इंक्वायरी करके, लोकल विटनेसेस को देख करके हम लोग इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। तो डीजीपी सिद्धनाथ गुप्ता की तरफ से भी मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी गई है और ये जो पूरा मामला सामने आया है, हर किसी को चौंका कर रख दिया है। सीएपीएफ की इस वक्त 2 कंपनीज को तैनात किया गया है, क्योंकि हालात काफी ज्यादा तनावपूर्ण देखे जा रहे हैं। 3 तस्वीरों में समझिए कि आखिर हुआ क्या। चंद्रनाथ रथ, ये जो नाम है, ये शुभेंदु अधिकारी के पीए हैं और इसके बाद जब ये पूरा चुनाव खत्म हुआ है तो फिर शुभेंदु अधिकारी की तरफ से आरोप लगाया गया कि रेकी की गई। चुनावों के खत्म होने के बाद में 2 से 3 दिन तक रेकी की गई और उसके बाद फिर उनके पीए को टारगेट करके उन्हें गोलियों से भून दिया गया। ये जो पूरा मामला सामने आया है, ये बीते दिन मध्यम ग्राम में, जहां पर इनकी गाड़ी गुजर रही थी चंद्रनाथ रथ की, यहां पर उनकी गाड़ी को रोका गया और उसके बाद गोलियां हमलावरों ने ताबड़तोड़ चलाई हैं। शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या के बाद एक सीसीटीवी फुटेज मिली है, लेकिन पुलिसकर्मी जो है वो पूरे इलाके में जिस रास्ते पर उनकी गाड़ी जा रही थी वहां पर सीसीटीवी फुटेज को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त देखिए, एक कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट है, प्लांट है और उसकी सीसीटीवी यहाँ पर लगी हुई है। तो पुलिसकर्मी रात में ही कोशिश ये कर रहे हैं कि अगर यहाँ पर कोई हो, गार्ड हो, कोई व्यक्ति हो जिससे सीसीटीवी फुटेज ली जा सकती हो, ताकि और सुराग मिल सके, जांच में तेजी आ सके। और कोशिश ये कर रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी हैं और स्थानीय पुलिस के लोग भी हैं। जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है। इसी रास्ते से चंद्रनाथ रथ जो पीए थे शुभेंदु अधिकारी के, इसी रास्ते से रोज आते थे और यहीं से सुबह जाते थे। तो इस इलाके में पूरे सीसीटीवी सर्विलांस जहां जहां भी था, उन सबकी फुटेज एक्सेस करने की कोशिश 2 बजे रात में यहां पर जो पुलिसकर्मी हैं वो कर रहे हैं। हर एक सबूत, हर एक सीसीटीवी फुटेज वो जुटाना चाहते हैं ताकि हमलावरों तक पहुंचा जा सके। कैमरामैन राकेश नेगी के साथ अरुण सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया। तो चंद्रनाथ मर्डर केस में बहुत बड़ा खुलासा हुआ। सूत्रों के मुताबिक जानकारी सामने आई कि पुलिस को कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का शक है। पुलिस सूत्र कहते हैं कि प्री प्लान तरीके से यह हत्या की गई, हत्या की मंशा से गोलियां चलाई गई। जानकारी सामने आई है और पुलिस को जो प्राइमा फेसिया ये जानकारी प्राप्त हो रही है और ये जो पूरा मामला लग रहा है वो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का समझ आ रहा है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि प्री प्लान तरीके से ये पूरी हत्या को अंजाम दिया गया। तो वहीं हमलावरों ने पहले एक कार से ओवरटेक कर चंद्रनाथ की कार को रोका, उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। पुलिस ने हमलावरों की कार को जब्त कर लिया है। वारदात वाली जगह से हमारे संवाददाता अरुण सिंह की आप ये रिपोर्ट देखिए।
सबसे पहले तो मैं आपको क्राइम सीन दिखाता हूं जहां पर ये हत्या हुई है। ये तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया एक्सक्लूसिव आप देखिए। यहां पर सुरक्षा कर्मी, सीएपीएफ के जवान, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान, सीआरपीएफ के जवान, सीआईएसएफ के जवान जो गश्त कर रहे थे पूरे इलाके में पहुंचे हैं। ये वो गाड़ी है जहां पर देखिए ये क्राइम सीन है, ये गाड़ी है और इसी गाड़ी में उनकी हत्या की गई है। इसको सामने से आकर के इस गाड़ी में देखिए गोलियां चलाई गई थी। ये जो गाड़ी है हम दूर से दिखा रहे हैं क्योंकि ये क्राइम सीन है, तो हम उसके नजदीक नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम आपको दूर से इस गाड़ी की कंडीशन दिखा रहे हैं। जरा इस गाड़ी की कंडीशन दिखाइए। देखिए पुलिसकर्मी, जाहिर सी बात है एविडेंस है ये, और ये जो है क्राइम सीन है, इसलिए हम इसके नजदीक नहीं जा रहे, लेकिन हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये जो गाड़ी है चंद्र कुमार रथ की ये गाड़ी है, चंद्रनाथ रथ की ये गाड़ी है और यहीं पर उनकी हत्या की गई है। तो ये आप देखिए बहुत सकरी गली है। दूसरी तरफ भी मैं अगर आपको दिखाऊं तो सुरक्षा कर्मी जो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। यहाँ पर जो लोग देखिए यहाँ पर रिहायशी इलाका है तो बहुत सारे लोग भी यहाँ पर इकट्ठा हैं। आपने क्या कुछ आपने देखा था यहाँ पर, क्या हुआ था उस समय जरा बताइए। नहीं, हम लोग थोड़ी बाद में आए। हाँ, ये था सिक्योरिटी जो है ना, हमारा सिक्योरिटी जो है वो यहाँ पे था। अच्छा, वो जो देखना है वही दिखा होगा। अच्छा, क्या हुआ था जरा बताइए। आप यहाँ पे थे जिस समय गोली चली? आवाज पे एक घंटा एसছি এসে দেখছি কোনো ভিড় হয়ে আছে। क्या बोल रहे हैं जरा बता दीजिए हिंदी में, क्या कह रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे जब आवाज आया ना, हाँ, तभी वो बाहर निकल के देखा, जो भी देखा। क्या देखा? क्या देखा মানে কোনো লোকজন ভর্তি হয়ে আছে দেখি, এরকম লোকজন আছে ওখানটা দেখে। यहाँ पे वो गाड़ी वो बीच में था, शायद एक स्कॉर्पियो आया, हाँ, उसमें शायद उन्होंने था वहाँ पे आके, शायद ये जो बोल रहा है उसमें क्या गाड़ी वहीं पे खड़ा था। तो ये जो गाड़ी है ये किसकी गाड़ी है? ये उनकी गाड़ी है चंद्रनाथ की, या फिर ये गाड़ी जो है जो हमलावर आए थे वो तो मोटरसाइकिल पे आए थे ना? जो हमलावर आए थे मोटरसाइकिल पे आए। ये तो अभी तक क्लियर नहीं है। अच्छा। अभी भी कोई भी कुछ क्लियर नहीं है क्योंकि जो आंखों देखी कोई यहाँ पे देखा नहीं है। कितने बजे की बात होगी वैसे? अराउंड 10 8 10 बजे के आसपास।